सोत नदी पुनर्जीवन एवं विकास समिति ने एक बैठक का किया आयोजन। संभल चौधरी सराय स्थित मुशीर खान तरीन के आवास पर सोत नदी के पुनर्जीवन को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सुलेमान मोहम्मद ने की और संचालन मुशीर खान तरीन ने किया। बैठक में मुशीर खान तरीन ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात लाइव प्रसारण में संभल की सोत नदी के पुनर्जीवन पर प्रकाश डालते हुए सोत नदी पर किए गए कार्य की प्रशंसा की है और बाकी बचे सोत नदी पर कार्य करने के लिए अपील की है। और काफी समय से बंद पड़ी सोत नदी चालू होने पर जनपद संभल की जनता में खुशी का माहौल है और पूरे जनपद में चारों तरफ खुशी की लहर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में संभल के सोत नदी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने मिलकर इस नदी को फिर से पुनर्जीवित कर दिया है। ये जनभागीदारी की मिसाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में संभल जिले की सोत नदी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमरोहा से शुरू होकर संभल होते हुए बदायूं तक बहने वाली नदी क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी के रूप में जानी जाती थी। इसका पानी किसानों के लिए खेती का मुख्य आधार था। समय के साथ नदी का प्रवाह कम होने के साथ अतिक्रमण बढ़ने से ये विलुप्त हो गई थी। संभल के लोगों ने सोत नदी को भी पुनर्जीवित करने का संकल्प ले लिया। पिछले साल दिसंबर में नदी के कायाकल्प का काम 70 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने मिलकर शुरू किया। ग्राम पंचायतों के लोगों ने सरकारी विभागों को भी अपने साथ लिया। साल के पहले 6 महीने में ही लोगों ने 100 किलोमीटर से ज्यादा रास्ते का पुनरुद्धार कर दिया। बारिश का मौसम शुरू हुआ, लोगों की मेहनत रंग लाई और सोत नदी पानी से लबालब भर गई। किसानों के लिए ये खुशी का एक बड़ा मौका बनकर आया है। लोगों ने नदी के किनारे बांस के 10,000 से भी अधिक पौधे भी लगाए हैं ताकि इसके किनारे पूरी तरह सुरक्षित रहें। पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात के 105वें एपिसोड में संभल जिले की सोत नदी का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे लोगों ने एकजुट होकर वर्षों पहले विलुप्त हो चुकी नदी को पुनर्जीवित किया। उन्होंने संभल को जनभागीदारी की मिसाल बताया। सोत नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 70 गांव एकजुट हो गए। प्रधानमंत्री सोत नदी के बारे में पूरे 3 मिनट 20 सेकंड तक बोले। प्रधानमंत्री से मिली शाबाशी पर जिले के लोगों के साथ साथ अधिकारी भी गदगद हो गए। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में कहा कि यूपी के संभल में देश ने कर्तव्य बोध का एक ऐसा उदाहरण देखा है जिसे मैं आपके साथ भी साझा करना चाहता हूं। जरा सोचिए, 70 से ज्यादा गांव, हजारों की आबादी और सभी लोग एक साथ आकर एक लक्ष्य हासिल करने के लिए एकजुट हो जाएं। ऐसा कम ही होता है, लेकिन संभल के लोगों ने ये कर दिखाया है। इन लोगों ने मिलकर जनभागीदारी की अद्भुत मिसाल कायम की है। दरअसल दशकों पहले इस इलाके में सोत नहर पर पड़े नदी हुआ करती थी। अमरोहा से निकलकर संभल से हाथ हुए बदायूं तक बहने वाली यह नदी कभी इस क्षेत्र में जीवनदायिनी के रूप में जानी जाती थी। इस नदी में लगातार पानी बहता रहता था, जो यहाँ के किसानों के लिए खेती का मुख्य आधार था। समय के साथ नदी का प्रवाह कम हो गया। जिन रास्तों से नदी बहती थी उन पर अतिक्रमण हो गया और यह नदी विलुप्त हो गई। पिछले साल दिसंबर में 70 से अधिक ग्राम पंचायतों ने मिलकर सोत नदी के पुनर्जीवन का काम शुरू किया था। ग्राम पंचायत के लोगों ने सरकारी विभागों को भी अपने साथ लिया। आपको जानकर खुशी होगी कि साल के पहले 6 महीने में इन लोगों ने 100 किलोमीटर से ज्यादा नदी का जीर्णोद्धार दिया है। जब बरसात का मौसम शुरू हुआ तो यहाँ के लोगों की मेहनत रंग लाई और सोत नदी पानी से लबालब भर गई। यहाँ के किसानों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी का अवसर बनकर आया है। लोगों ने नदी के किनारे 10,000 से ज्यादा बांस के पौधे भी लगाए हैं ताकि इसके किनारे पूरी तरह सुरक्षित रहें। नदी के पानी में 30,000 से ज्यादा मछलियां भी छोड़ी गई हैं ताकि मच्छर न पनपे। साथियों, सोत नदी का उदाहरण हमें बताता है कि अगर हम ठान लें तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार करके बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कर्तव्य पथ पर चलते हुए आप भी अपने आसपास ऐसे कई बदलावों का कि लोगों ने जब संभल के नाम की चर्चा सुनी तो उनका का ठिकाना नहीं रहा। बैठक में सलमान अख्तर, इंजीनियर डॉक्टर नाजम, प्रदीप, मुशाहिद अली, बब्बू खान, जीशान अहमद, मोहम्मद उमर, महताब आलम, अनीस अहमद, हनीफ अहमद, मोहम्मद कासिम, अमर रस्तोगी आदि मौजूद रहे। हैं तो सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। सेठ कासिम साहब हैं और कुछ लोग मुझे एकदम से अभी इस टाइम पे याद नहीं आ रहे हैं। बहुत बड़ा योगदान इन लोगों ने दिया, पैसे से साथ दिया, जेसीबी लगाई,
कुछ किसानों ने अपनी मजदूरियाँ जो है वो छोड़ दी और खून पसीना अपना बहाया और उन्होंने योगदान दिया। कुछ प्रधानों ने अनथक मेहनतें की और उन्होंने कुछ सरकारी लोगों को, जैसे मनरेगा का काम था वो कराया। अपने पास से भी कुछ जेसीबी लगा के और कुछ लेबर के लोग लगा के उन्होंने भी योगदान दिया। तो मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, सारे समाज सेवियों को मुबारकबाद देता हूँ। और इसमें खास तरीके से कपिल सिंगल जी भी हमारे साथ मौजूद थे, संजय सांगधर भी हमारे साथ मौजूद थे, सेठ ये यूसी सक्सेना जी मौजूद थे और आपके डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी इसमें मौजूद थे। तो बहुत सारे समाज सेवियों का इसमें योगदान रहा। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और सबको मुबारकबाद देता हूं कि हम सब ने मिलकर जो मेहनत की वो मेहनत रंग लाई और आज प्रधानमंत्री ने उस बात को सराहा और उन्होंने उसकी तारीफ की। हमारे लिए ये काबिल फख्र बात है। इसी के साथ धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने आज के मन की बात कार्यक्रम में जनपद संभल के सोत नदी के पुनरुद्धार कार्यक्रम का उल्लेख किया। यह कार्यक्रम मन की बात जैसे प्रतिष्ठित और माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से उसके संबंध में उल्लेख होने के कारण यहाँ पर हमारे सभी अधिकारियों और जनपद वासियों में काफ़ी हर्ष और उल्लास की लहर है। उनके मन में एक नई उमंग इससे जागी है बेहतर कार्य करने के लिए और अपने जनपद को और आगे तक पहुंचाने के लिए। सोत नदी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी जिसके अंतर्गत नवंबर 2022 में हम लोगों ने पुनः इसका जीर्णोद्धार कार्यक्रम शुरू किया था और लगभग 1,70,000 मानव दिवस सृजित करके मनरेगा योजना के अंतर्गत इसका जीर्णोद्धार किया गया और लगभग 110 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबाई में इस नदी को पुनर्जीवित करने का कार्यक्रम चलाया गया। और यह भी बड़ी खुशी की बात है कि आज जब उस पूरी नदी में जल प्रवाहित है तो न सिर्फ यहाँ के स्थानीय किसानों में बल्कि वहाँ के लोगों में भी इसको लेकर काफ़ी खुशी है और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इसके प्रशंसा होना यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हमें आगे जाकर जनपद संभल की अन्य विलुप्त नदियाँ जैसे महावा नदी है उसको भी पुनरुद्धार कार्यक्रम शुरू करने में एक बहुत ही बल प्रदान करेगी। मैं एक बार फिर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लगातार हम लोगों को इसके लिए प्रेरित किया है।